पॉइंट है तो एक पॉइंट होता है। वियतनाम। After a flooding response on our channel that how to book Vietnam tickets, hotels, e-visas and related questions, do not worry, we have got you all covered. This is Vietnam's ultimate travel guide just for you guys. So इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ़्लाइट्स कहाँ से बुक करनी है, ई-वीज़ा का प्रोसेस क्या है, इंश्योरेंस कौन सा लेना चाहिए, सिम कार्ड कहाँ से लेना चाहिए और आपको करेंसी के बारे में भी सब कुछ बताऊंगी। इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू कैरी, सीनियर सिटीजन्स को वियतनाम आना चाहिए या नहीं, और फिर आगे है प्री बुकिंग, आगे है ट्रांसपोर्टेशन इंटरनल सारा कुछ, होटल कौन सा बुक करना चाहिए, मोबाइल ऐप्स कौन से प्री लोडेड होने चाहिए आपके फ़ोन में बिफोर ट्रैवलिंग टू वियतनाम, वहाँ कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, बेस्ट टाइम टू विज़िट, द फूड ऑप्शंस दैट यू गेट, और पूरा एंड में बजट और आपको स्कैम्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में भी अवेयर करूँगी ताकि आप वो फेस ना करें। वियतनाम के लिए इंडिया से दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद इन मेजर सिटीज़ से फ़्लाइट्स अवेलेबल है। एयरलाइंस लाइक वियतजेट, वियतनाम एयरलाइन और इंडिगो ये सर्विस प्रोवाइड करती है। वियतनाम एक बहुत ही लंबी कंट्री है जिसका कैपिटल है हनोई, जो कि नॉर्थ में है, और हमने हमारी जर्नी शुरू की थी अहमदाबाद से हो ची मिन सिटी जो कि है साउथ ऑफ वियतनाम थ्रू वियतजेट। इस फ्लाइट का राउंड ट्रिप कॉस्ट हमें पड़ा था सिर्फ 15,000 रुपीज़ पर पर्सन। अगर आप भी हमारी तरह फ़्लाइट बुकिंग्स करना चाहते हैं तो वी यूज्ड वीगो, और आप स्काई स्कैनर में भी कंपेयर कर सकते हैं प्राइस। हाँ, और सबसे मेन बात, हमने सिर्फ कैबिन बैगेज लिया था ना कि चेक इन, बिकॉज चेक इन बैगेज अगर आप लेते हैं तो उसका एक्स्ट्रा 5,000 आपको भरना पड़ता है। सो हम थे बजट ट्रैवलर, सो इफ़ यू हैव सीन माई ओल्डर व्लॉग्स ऑफ वियतनाम सीरीज़ यू विल नो। सो हम दोनों का मिला के 14 kgs वॉज आवर कैबिन बैग का वेट। सो नेक्स्ट पार्ट इज़ वीज़ा। वियतनाम में वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है, सो आपको इलेक्ट्रॉनिकली ही अप्लाई करना पड़ता है, विच इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस। दिस इज़ द लिंक दैट फ्रॉम वेयर यू कैन गो अहेड एंड अप्लाई फॉर योर ई वीज़ा। सिंगल या मल्टीपल एंट्री होगा तो प्राइजेस डिफ़र करते हैं। सिंगल एंट्री के लिए $25 है and for multiple entry it is $50, and this visa is valid for 90 days. So while applying for the visa, the only thing you need to keep ready is your digital passport size photo, अपनी passport का एक photocopy, and where you gonna stay. You can put any hotel, random hotel, that doesn't matter. लेकिन आप जहाँ एंटर करने वाले हैं वियतनाम, इफ़ यू आर गोना गो टू हो ची मिन, तो आपको हो ची मिन के एयरपोर्ट के ही डिटेल्स देने पड़ेंगे, एंट्री पॉइंट की। लाइकवाइज जहाँ से एग्जिट करने वाले हैं वहाँ की डिटेल्स। ई वीज़ा आपको मेल पे 3 से 7 वर्किंग डेज में आ जाता है, एंड जस्ट मेक श्योर आप ई वीज़ा का एप्लीकेंट नंबर का फ़ोटो ले ले, क्योंकि समटाइम्स इफ़ इट डजंट कम ऑन योर ईमेल देन यू कैन चेक द स्टेटस ऑन द वेबसाइट। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंश्योरेंस। हमने इंश्योरेंस लिया था पॉलिसी बाज़ार से, जो कि हमें पड़ा था रफली अराउंड 600-500 की, विच इज़ वेरी नेसेसरी। अगर आपके बैगेज में कोई इशू आता है या कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो इट्स अ मस्ट हैव, कंपलसरी नहीं लेकिन इट्स अ रिकमेंडेड थिंग। वियतनाम लैंड करते ही द थिंग यू विल नीड इज़ द सिम कार्ड, but make sure you don't buy it from the airport because airport पे it's very expensive. The tourist SIM card आप VATL के ऑफिस से ले सकते हैं, which will hardly cost you 500 rupees, and it will give you a good coverage for Grab, Google Maps, and it will be around 3 GB per day, so it's a very win-win thing.
Speaking about Vietnamese currency, it is called as Vietnamese dong. 1 Indian rupees is equal to 295 Vietnamese dong as per today's current rate. Again, India say when you travel to Vietnam, carry dollars because dollars comparison rate अच्छा मिलता है. And when you land into Vietnam, जस्ट $50 या $100 तक कन्वर्ट कर लीजिए फॉर इमरजेंसी लाइक बुकिंग टैक्सी एंड ऑल. लेकिन आप गोल्ड शॉप से या फिर अच्छी खासी जहाँ पे करेंसी एक्सचेंज होती है बाहर लोकल मार्केट में, वहाँ से कीजिए, आपको बहुत बेटर रेट मिलेगा. सो वियतनामीज डोंग में बहुत सारे ज़ीरोज़ आपको दिखेंगे, तो बेटर वीडियो रिकॉर्ड ऑन करके ही कहीं भी पेमेंट करें. Moving on to important things. Number 1, always have bottled water. Please कहीं भी खुला पानी मत पीजिए. Secondly, Grab से ही बुकिंग कीजिए. Local taxis are total pure scam. वो आपको कहेंगे कि मीटर से चलते हैं, लेकिन उनका मीटर ऐसे भागता है जैसे उसेन बोल्ट. So please don't fall for that scam. And रोड क्रॉस करना है तो क्विकली करें, बीच में ना रुक जाना. मूविंग ऑन टू सीनियर सिटीज़न टॉपिक. तो वियतनाम में आपको काफ़ी चलना पड़ता है इफ़ यू बुक एनी एक्टिविटीज़. सो व्हील चेयर फैसिलिटीज़ बहुत कम जगह पे है. इफ़ यू आर ओके टू वॉक देन आई वुड से इट्स अ मस्ट विजिट. प्री बुकिंग, जी हाँ, मैं चिल्ला के कहूँगी प्लीज़ प्री बुक योर एक्टिविटीज़. आई विल गिव यू 2 बेस्ट ऑप्शंस. एक है क्लूक एंड सेकेंड इज़ गेट योर गाइड. इफ़ यू हैव फॉलोड माई वियतनाम सीरीज़, मैंने सारे डिटेल्स मेरे सारे एक्टिविटीज़ के विद स्क्रीनशॉट सारे दे दिए हैं, क्योंकि आपको प्री बुकिंग में बहुत डिस्काउंट्स मिलेंगे. अगर आप प्री बुकिंग करके नहीं आएंगे और यहाँ लाइन में खड़े रहेंगे, आपका वक्त भी बर्बाद होगा और आपको कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ेगा. सो why not pre-book मैन. जी हाँ, अब बात करते हैं इंटरनल ट्रांसपोर्ट की. तो आपको एक सिटी से दूसरे सिटी जाना है तो फ़्लाइट इज़ द बेस्ट ऑप्शन. सेकंड बेस्ट ऑप्शन है यहाँ की ट्रेन. एंड थर्ड विच आई वुड नॉट रेकमेंड, बट अगर इमरजेंसी है, फ़्लाइट टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहे, तो बस इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन. फर्स्टली हमने इंटरनल फ़्लाइट की थी हो ची मिन से दनांग के लिए, और दनांग से जब हम हनोई गए थे वो हमने की थी बस जर्नी, जो कि आप देख ही सकते हैं बहुत ही कंजेस्टेड थी. आई मीन इतनी कॉम्पैक्ट बस थी. हमें ऐसे 9 घंटे ट्रैवल करना था फ्रॉम दनांग टू हनोई. हमें बोला गया था हम रात के 9-10 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हम पहुंचे 3 बजे. सो इंटरनल फ़्लाइट्स हमें पड़ी थी 6000 पर पर्सन, और बस जर्नी आपको लगभग पड़ सकती है 2500 पर पर्सन. एंड विद इन सिटी अगर घूमना है तो ग्रैब इज़ द बेस्ट ऑप्शन. अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइवर्स लाइसेंस है तो दैट वुड बी द चीपेस्ट मोड टू ट्रैवल विद इन द सिटी बाय बाइक, और यू कैन रेंट अ कार ऑल्सो एज पर योर चॉइस. बाइक रेंटल कॉस्ट है 400 to 500 रुपीज़ पर डे, एंड वो आपका पासपोर्ट रख लेते हैं. तो प्लीज़ गूगल रिव्यू जहाँ बहुत अच्छा हो, प्लीज़ वहीं से ही बाइक रेंटल लेना. Moving on to my favorite part, that is hotels, accommodation, hostels. अगर आप बजट ट्रैवलर है तो hostels is also a good option. अगर आपका बजट कपल के हिसाब से है तो I will give you the best hotels. If you are going to Ho Chi Minh City, please go to District 1. And if you are going to Hanoi, please book your stays in Old Quarter, or also known as Quarter 1. And Da Nang में the best option is near Mai Khe Beach. Yes, ये होटल जो आप देख रहे हैं, this is Fivitel Da Nang, and this is the best option that I can offer you because look at the view. ये होटल हमें सिर्फ और सिर्फ 2500 के आसपास मिला था with taxes. जी हाँ, it also has bathtub, breakfast included. So why not? Yes, so the mobile applications you need before coming to Vietnam is Grab. Download and log into Grab. सेकेंड इज़ गूगल ट्रांसलेट. वो भी डाउनलोड करके रखिए वियतनामीज़ लैंग्वेज टू इंग्लिश या इंग्लिश टू वियतनामीज़ में, बिकॉज वहाँ पे इंग्लिश अच्छी फ्लुएंट नहीं है उन लोगों की. सो इफ़ यू आर इन ए शॉप परचेसिंग समथिंग तो यू विल नीड गूगल ट्रांसलेट. एंड थर्ड इज़ द कन्वर्टर ऐप, लाइक फ्रॉम इंडियन रुपीज़ टू वियतनामीज़ डोंग. आपको कन्वर्जन रेट समझ में नहीं आए तो यू नीड दैट कन्वर्टर. इफ़ यू हैव आईफोन, नथिंग टू वरी. And last but not least, Klook and Get Your Guide, please download करके रखिए. Yes, so as discussed earlier, यहाँ पे वियतनामीज़ लैंग्वेज बोली जाती है, एंड यहाँ पे कल्चर भी बुद्धिज़्म मेजरली फॉलो होता है. 80% पीपल फॉलो नो रिलीजन, बट अराउंड 12% बुद्धिज़्म फॉलो होता है, एंड रेस्ट आर क्रिश्चियन. ऑलराइट, बेस्ट टाइम टू विजिट.
So that will be November to February is the best and peak most time to visit Vietnam. अगर आप थोड़ा सा ऑफ सीजन जाना चाहते हैं तो यू कैन गो बिटवीन सितंबर टू नवंबर एंड देन फरवरी टू मई. हम गए थे मई में, फिर भी देखिए काफ़ी भीड़ थी. सो द पीक सीजन इज़ नवंबर टू फरवरी. आ चुके हैं हम हमारे फूड ऑप्शन पे. तो ये मेरा फेवरेट ऑप्शन है एंड इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा. अगर आप वेजिटेरियन है, वियतनाम में वेजिटेरियन जैन ऑप्शंस भी आपको हर कोने कोने में मिल जाएंगे. हो ची मिन सिटी, दानांग, हनोई, हर जगह. एंड आप ट्राई कर सकते हैं वियतनामीज फूड भी, जैसे कि बान मी एंड फू इनका नेशनल डिश है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं. वो भी वेज में, नॉन वेज में आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे. मैंने यहाँ पे वेज स्प्रिंग रोल्स भी ट्राई किए थे. ट्रस्ट मी, इंडिया और वियतनामी स्प्रिंग रोल में ज़मीन आसमान का अंतर था. यहाँ के स्प्रिंग रोल्स इतने अच्छे थे विद दैट पर्टिकुलर सॉस दैट दे सर्व. सो यू हैव टू ट्राई दैट. एंड वियतनाम आए और यहाँ पे कॉफ़ी ट्राई नहीं की, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. लेट मी टेल यू, यू शुड ट्राई सॉल्ट कॉफ़ी जो मैंने ट्रेन स्ट्रीट पे पी थी. इट वॉज इनफाइनाइट आउट ऑफ 10. और अब बात करते हैं बजट की. जी हाँ, तो बजट वाइज इफ़ आई स्पीक, लेट्स स्टार्ट विथ फ़्लाइट्स. सो इंडिया टू वियतनाम की राउंड ट्रिप फ़्लाइट हमें पड़ी थी 15,000 पर पर्सन. विद इन सिटी घूमने के लिए अगर ग्रैब यूज़ करने वाले हैं तो 600 रुपीज़ पर डे. कमिंग अपॉन मील्स, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा पैसे लग सकते हैं, से रफली अराउंड 600 to 1000. एंड अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो 300-500 रुपये में आपका काम हो जाएगा. सो अगर ओवरऑल कैलकुलेट करें पर पर्सन, सो टैक्सी और मील 4,000 पर पर्सन हो जाते हैं. होटल्स की बात करें, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग एज अ कपल तो 2,000 रुपीज़ में आपको मिड रेंज लग्जरी होटल्स मिल जाएंगे. अगर आप बजट ट्रैवलर है और हॉस्टल्स ढूंढ रहे हैं तो 500 से 1000 पर बेड आपको मिल जाएंगे. सो इफ़ आई टॉक पर पर्सन वाइज, सो 5,000 रुपीज़ इज़ मोर देन इनफ फॉर अ पर्सन. सिटी टू सिटी ट्रैवल के लिए अगर आप बस से जा रहे हैं तो 2500 पर पर्सन लग सकता है. और अगर आप इंटरनल फ्लाइट्स लेने वाले हैं तो दैट कैन कॉस्ट यू अराउंड 9,000. और एक्टिविटीज़ की बात करें तो अगर आप अच्छी एक्टिविटीज़ बुक करते तो दैट कैन कॉस्ट यू 12,000, 10 to 12,000. So rough estimation if I speak for 7 night and 8 days, that can go up to 45,000 to 50,000 per person. And that's really a very good budget international perspective से बात करें तो. So 45-50,000 में आजकल तो विद इन इंडिया हमें कितने सारी जगह घूमने मिलती है, लेकिन इंटरनेशनली इतने कम बजट में कहीं नहीं. सो कब आ रहे वियतनाम? ओह, एक मिनट आने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट द लास्ट थिंग, स्कैम्स. सो फर्स्ट स्कैम इज़ भीड़ भड़क्का एरिया में स्नैचिंग बहुत होती है, तो अपने बिलोंगिंग्स प्लीज़ टाइटली होल्ड करके ही चले. सेकेंडली, 200 और 50,000 की जो नोट है वो उनका कलर इतना सिमिलर है जो स्कैम हमारे साथ हुआ. बिल हुआ था 200 टैक्सी का. मैंने 200 की नोट देख के फ़ोटो खींच के वीडियो बना के ड्राइवर को दी. एंड ड्राइवर कह रहा है, अरे आपने तो मुझे 50 दिया है. उसने क्विकली एक्सचेंज कर दी नोट. सो प्लीज़ बी अवेयर. मैं आर्ग्यू नहीं कर सकती थी बिकॉज ही वॉज अ लोकल टैक्सी वाला. येस, सो अवॉइड लोकल टैक्सीज ऑल्सो. ओनली बुक ग्रैब बिकॉज दे आर वेरी लॉयल. वो तो छुट्टे पैसे भी अगर नहीं होंगे तो मांग के आपको दे देंगे. दैट्स वाई आई एम्फसाइज मोस्टली ऑन बुकिंग ग्रैब एंड नॉट टेकिंग एनी लोकल टैक्सीज. तो ये था थर्ड स्कैम. और फोर्थ स्कैम ये है कि प्लीज़ प्री बुक योर टिकट्स, बिकॉज आप लाइन में रहेंगे तो आपको ऑब्वियसली प्राइस तो ज़्यादा ही भरना पड़ेगा, आपका टाइम भी जाएगा. एग्जाम्पल कोकोनट बोट राइड, वो भी अगर आप ऑनलाइन बुक नहीं करते, ऑनलाइन वो है करीबन 300 रुपये की. यहाँ आके आपको लिटरली डबल ट्रिपल प्राइस देना पड़ा था, जो कि था अराउंड 1,400 रुपये जो मैंने भरे थे. सो प्लीज़. एंड द फिफ्थ स्कैम इज़ कोकोनट बोट राइड अगर आप बुक करते हैं तो अगर आपको स्पिन कराना है तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस है. जी हाँ, तो वो पहले ही डिस्कस कर लीजिए. मेरा मोटो आपको डराना नहीं है, बिकॉज वियतनामीज पीपल इतने अच्छे और हम्बल है, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज 0.001% जो स्कैम करते हैं. सो हम उनमें फंस गए थे, लेकिन ठीक है, आप मत फंसिए. इसीलिए आई एम गिविंग दिस नोटिस प्री हैंड. ओके,
So, what are you waiting for? Your Vietnamese adventure starts now. To start planning your trip, check out our complete Vietnam video series for all the minute details and customizable itinerary. We have got everything you need, from city guides to food breakdowns. And hey, if you found this guide helpful, please take a second to subscribe. It's completely free for you, but it's priceless for us. It truly helps us bring you the best travel content and keeps us motivated. Thanks for watching and happy traveling!